आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे है बेटा सभी। आज बात करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। राइट, लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड returns true and false value to be used in decision. In a decision, the common logical operator are and, or not. ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट होगा एंड, दूसरा होगा आपका और, एंड थर्ड होगा नॉट। राइट, ये डिसीजन लेने के लिए काम आएगा। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं द एक्सप्रेशन इफ। अज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू कोई भी हम अज्यूम कर लेते हैं, जो भी आपको अज्यूम करनी है। मान लो अभी नहीं, पहले इस पूरे एग्जाम्पल को पढ़ते हैं फिर अज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन 50 एंड b इज़ ग्रेटर देन 155। यदि ऐसा होता है इज़ ट्रू ओनली, ये कब ट्रू होगा, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 50 और b इज़ ग्रेटर देन 150। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, वो कब कंडीशन, व्हेन a इज़ मोर देन 51 एंड एट द सेम टाइम b इज़ मोर देन 150। इट मीन्स यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पर इस जगह पे जो आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पर 51 होनी चाहिए और यहाँ पर मान लो 51 से 151 से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, अदरवाइज ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन, यदि बीच में एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 50 से अब होनी चाहिए, बी की वैल्यू 150 से अब होनी चाहिए, तभी ये दो कंडीशन ट्रू होंगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर्स इज ट्रू। कब ट्रू रिजल्ट होगा, व्हेन बोथ एक्सप्रेशन इज ट्रू, जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तब, अदरवाइज आंसर में आएगा फॉल्स। ये प्रोग्राम के थ्रू भी हम समझे। और ऑपरेटर क्या लगाएगा, यदि बीच में और लगा दिया जाए, द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेटर इज फॉल्स। कब फॉल्स होगा, व्हेन दी बोथ एक्सप्रेशन आर फॉल्स, जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे। इट मीन्स यहाँ पर आ जाए 49 और यहाँ पर आ जाए 149, तो यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, तो दोनों की दोनों कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और होगा तो। इसके बाद होता है नॉट। द रिजल्ट ऑफ नॉट ऑपरेटर इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। सॉरी, द रिजल्ट, यदि आपका रिजल्ट ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर लगा रखा है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, y की वैल्यू -9, z की वैल्यू 23। ओके, ध्यान रखना है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर हम पुट करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर हमने पुट किया x की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट किया हमने, x की वैल्यू 3। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर फिल करके देखते हैं और फिर समझ में आ जाएगा हमें। यहाँ से हमने लिया इसका स्क्रीनशॉट, हमने लिया स्पिनिंग टूल, यहाँ से हमने लिया स्पिनिंग टूल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको स्निप करेंगे। यहाँ से हम इसको स्निप करते हैं। राइट, ओके, ये आ गया स्नीपिंग टूल, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको स्निप किया। ओके, यहाँ से इसको स्निप कर लिया है और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर
या यहीं पे भी आप करके देख सकते हो। यहाँ पे कोशिश करते हैं, सेव करके भी पेंट में ले जाके भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने पेन ले लिया रेड, ओके। और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -9 है और z की वैल्यू दिस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू है आपके पास 3 और y की वैल्यू है आपके पास -9 और z की वैल्यू है आपके पास 23। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब इस एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करते हैं देखते हैं। यहाँ पे रखते हैं 3 ग्रेटर देन और यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू 23। यहाँ पे हमने रखा 23, राइट। यहाँ पे हमने क्या लिखा है 23। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार से और दोबारा से लिख देते हैं 23, ओके। इसके बाद क्या लगाया, और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर हमने लगा दिया यहाँ पर, और ऑपरेटर है। और y की वैल्यू, x की वैल्यू दोबारा से अगेन लिखेंगे 3 और y इज ग्रेटर देन, ओके, x इज ग्रेटर देन -9। यहाँ पर ये कंडीशन चेक करनी, यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या 3 ग्रेटर देन है 23 से, क्या ऐसा होता है जिस तरफ मुंह खुला हो उस तरफ लार्जर साइज होता है। तो यहाँ पर लार्ज नहीं है तो ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। इसके बाद ये स्टेटमेंट चेक करेंगे क्या 3 इज ग्रेटर देन -9, तो यहाँ पर आपकी हो जाती है ट्रू। लेकिन अब देखो और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में क्या था, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स होगा अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखो पहली कंडीशन क्या है आपकी फॉल्स, दूसरी क्या है ट्रू, देन कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो जाती है ट्रू। क्योंकि कंडीशन क्या है और के लिए, यदि मान लो पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी आपकी फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा फॉल्स। यदि पहली कंडीशन आपकी ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास क्या आएगा ट्रू रिजल्ट में। यदि आपके पास फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट में आएगा ट्रू। यदि दोनों की कंडीशन ट्रू है, दोनों की दोनों, तो आपको रिजल्ट में आएगा ट्रू। इट मीन्स आपके पास ये किस में आएगा फॉल्स, फॉल्स किस कंडीशन में आएगा, फॉल्स आएगा आपका सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट होंगी फॉल्स, तब आएगा, राइट। ओके, तो इतना हमें समझ में आ गया, इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब अगली स्टेटमेंट हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर अगली स्टेटमेंट देखेंगे जेड, जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 23। यहाँ पर ये जेड, ये वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं, दूसरा वाला जेड की वैल्यू कितनी है 23, फिर क्या लिखा हुआ है -4। तो यहाँ पर आपके पास यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 19 और रिजल्ट में इधर भी क्या लिख रखा है 19 और आपने कैलकुलेट किया वो भी 19 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है ट्रू। अब देखो और यदि लगा रखा है तो उसके लिए क्या होगा, देखो और यदि आपके लिए लगा रखा है तो क्या होगा, और के लिए आपके पास क्या होगा देखेंगे। यदि पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी फॉल्स। ये किसके लिए है, ये आपका एंड के लिए है, ये किसके लिए है, ये आपका एंड के लिए, राइट। यहाँ पर अब लिखा हमने, मान लो फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है, दूसरी आपकी फॉल्स है तो फॉल्स। एंड लिखा हुआ है तो एंड के अंदर कंपलसरी है दोनों के दोनों ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, देन फॉल्स, और दोनों की दोनों ट्रू है तभी आएगी आपकी स्टेटमेंट ट्रू। ये टेबल आपके ध्यान में होना चाहिए।
तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या आएगी, ट्रू। इसके बाद क्या लगा रखा है, एंड के बाद लिख रखा है y इक्वल टू -9। तो यहाँ पर रखो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाती है -9 और यहाँ पर आपने रख दी -9। तो ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। बीच में एंड है तो इट मीन दोनों कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू एंड सेकंड कंडीशन भी, बीच में एंड है और दूसरी भी आपके पास ट्रू है, तो कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाती है ट्रू। इमोजीज आप अपने हिसाब से ये बना देंगे। ठीक है, यहां पर फिर से पुट करके देखो, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, एंड है तो आपको ये चेक करना है दोनों के दोनों ट्रू होनी चाहिए, और यदि और है तो आपके दोनों के दोनों फॉल्स है, तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स नहीं होगा। अब देखो नॉट के केस में, नॉट के केस में देखो, नॉट के केस में यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। देखो z की वैल्यू रखो यहाँ पर 23, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू x, x की वैल्यू रखो 3। कैसा है कैसा है, क्या हम चेक करेंगे क्या हमारा ऐसे स्टेटमेंट बन रही है, 23 इज ग्रेटर देन दिस। सॉरी, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि 23 आपका है यहाँ पर, और 23 ग्रेटर देन होता है और 3 से इक्वल टू नहीं होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है हमारी स्टेटमेंट, ये ट्रू हो जाती है, लेकिन नॉट क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। नॉट क्या कर देगा, यहाँ पर फॉल्स कर देगा। यदि आपका यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तो दोनों में से एक होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ग्रेटर देन है तो भी कंडीशन ट्रू है, यदि इक्वल बन रहा है तो भी ट्रू है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक कर लेंगे, इट मीन्स ये क्या हो गया, कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू हो गई, लेकिन नॉट आने की वजह से ये क्या हो गई, फॉल्स। नॉट, यदि कोई स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, मान लो कोई स्टेटमेंट ट्रू है और यदि उसके आगे नॉट है, यदि कोई स्टेटमेंट आपने चेक की, यदि वो ट्रू है और उसके आगे नॉट है, तो रिजल्ट में नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, किसी स्टेटमेंट को फॉल्स कर, उल्टा कर देता है। और यदि मान लो यहां पर फॉल्स है तो क्या कर देगा उसको, यदि वो फॉल्स है तो यहां पर वो क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, राइट। इसके बाद ये स्टेटमेंट चेक कर लेंगे ऐसे, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाला आपको, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला, यहां पर ये जो सिंबल है ये होता है नॉट इक्वल टू का, यहां पे ये सिंबल है नॉट इक्वल टू का। तो यहां पर x रखो, नॉट इक्वल टू रखो और 3। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नो, क्योंकि ये इक्वल, यहां पर नॉट इक्वल, ये तो यहां पर 3 है, x की वैल्यू भी 3 है, ये तो इक्वल है, नॉट इक्वल तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी, फॉल्स। और फॉल्स होने पर यदि नॉट को, यदि एंड लगा हुआ है तो एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अगली स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट यदि कोई भी फॉल्स हो जाती है तो एंड के केस में कंप्लीट स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो ये एक्टिविटी है, ये आप करके देखेंगे, और नहीं समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें। स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स ज्वाइंस टू and more than two string data. That plus sign is used as string operator. The act of combining two string is called concatenates.
यदि दो स्ट्रिंग को जोड़ना है आपको तो कॉन्केटिनेट्स या स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आगे डिस्कस करेंगे, इसमें दिखा रखा है हमें। जैसे हमें क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बनाया ए के आगे डॉलर सिंबल, ये पहचान होती है कि ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है। अब यदि स्ट्रिंग ऑपरेटर को दो स्ट्रिंग और एक ऑपरेटर में कंप्यूटर है, दूसरे में साइंस है, इन दोनों को प्लस करना है तो हमें इन दोनों को साथ साथ लिखना है, तो कंप्यूटर साइंस बीच में स्ट्रिंग ऑपरेटर लगा देंगे। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर ना कहला के स्ट्रिंग ऑपरेटर कहलाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा वर्ल्ड पीस, इसका आ जाएगा साइबर सेफ्टी, इसका आ जाएगा जेम्स बॉन्ड 007। ठीक है। स्पेस इज नॉट एडिड ऑटोमेटिकली, स्पेस इज नॉट एडिड ऑटोमेटिकली, स्पेस अपने आप ऐड नहीं होता है। इफ यू want space to be add between two string, you must add space yourself। आपको अपने यदि दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस चाहिए तो आपको स्पेस ऐड करना पड़ेगा। वो हम बताइए इस तरह से, जैसे कंप्यूटर साइंस लिख दिया, प्लस ऑपरेटर लगाया, स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहाँ पर ये स्पेस के लिए है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये। यदि आप सीधा ही इसको हटा के सीधा एक ही प्लस लगा दोगे, बीच में स्पेस नहीं दोगे, तो आपके पास रिजल्ट कैसा आएगा, इस तरह से, राइट। ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है। आगे इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद आपके प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिक्स प्रोग्राम मैं आपको करवाऊंगा इसके, ठीक है।